ओके सो हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन अगर नहीं भी हो तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमारे ये आदि मानव, क्या बोला तूने? मेरा मतलब है आदि पुरुष और महामानव कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी की। लेकिन भैया भाग कहाँ रहा है, किसी को पता है? ए तू बता ना। ये जा रहा है दरअसल इटली। वैसे तो चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बाबा ही इटली चले जा रहे हैं। आखिर इटली की महारानी को कोसने वाले लोग आज खुद क्यों इटली जा रहे हैं? आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देख। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मैं आपको बता दूं कि G7 समिट चल रही है। G7 समिट में हालांकि अपन आते तो है नहीं, लेकिन फिर भी बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं? Sorry ass DJ. चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था। मैं पीठ पीछे वार करता है, गद्दार है ये। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं। तो पहचाना भाई लोग कौन है ये है हमारे ऋषि सुनक साहब। भाई अपना ही बंदा है, अगर घी कहीं पे गिर रहा है तो वो अपनी ही थाली में गिर रहा है, तो फिर टेंशन किस बात की है। लेकिन एक बात तो है, बेचारे हमारे चाचा का दिल तोड़ दिया चाची ने। मेलोनी चाची, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा आखिर आपने क्यों किया? कहीं ये वाली न्यूज तो नहीं देख ली आपने? अब सोर्सेस का कहना है कि हम जब चाहें सरकार को गिरा सकते हैं और कांग्रेस की ओर। लेकिन इन सब चीजों से पता चल रहा है कि महामानव भी आखिर कितना लाचार है। जिस इटली से इतनी नफरत थी, वहीं पर प्यार के फूल खिला बैठे। लेकिन ये पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम भी अपने ही बंदे ने किया है, और हमारे चाचा बेचारे बाबू 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 करके थक नहीं रहे। बाबू आप क्लियर कर लो यार। आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। इन्हीं रोज साहब मेरे इन्हीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना, आप कट्टू कट। वैसे भी उनकी जिंदगी और दो बाबुओं ने झंड करके रखी है। एक तो हमारे नीतीश बाबू और दूसरे हमारे चंद्रा बाबू। और गाइस ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही हैं। कल जाके ऐसा ना हो कि भक्तजन आए मंजीरा बजा बजा के और मेरा ही कमेंट बॉक्स फाड़ दे। आपने देखा ना, अक्सर वो निब्बा निब्बी चलते हैं। मेले बाबू ने थाना थाया, मेले बाबू ने पानी पिया, मेले बाबू ने ब्रेकफास्ट करा। अब उनकी वो हालत हो रही है मोदी जी की। तो और अब ये जो इन्होंने दो बाबुओं का सहारा लिया है, अब उसके बाद मोदी जी की हालत क्या होगी ना। मेले बाबू ने चाय पी, मेले बाबू ने सो गया, मेले बाबू को नींद आ गई। अब सुबह से शाम तक मोदी जी का दोनों बाबुओं के पास, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हमारे नीतीश बाबू नायडू, जो मीम चलती है लगातार, अब वो हालत वहाँ उनकी होने वाली है। मेला बाबू ने लाज तो नहीं है, मेला बाबू खा चुका, मेला बाबू सो गया, अब ये हालत होने वाली है। 6 महीने में यही हालत होनी है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इन तीन बाबुओं के बीच हमारे आदि पुरुष प्लस महामानव कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप मानो या ना मानो, एक बात पे तो मोदी जी की तारीफ करनी ही होगी। जहां पूरा देश मान चुका था कि बीजेपी हार गई है और मोदी जी के मंत्री लोगों ने भी मान लिया था कि अपन लोग हार गए, ऐसे में मोदी जी ने कमान संभाली। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि जब जीत ही गए हो तो क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हो? मोदी जी जरा अपने मंत्रियों से कहिए कि अपने भक्तों से कुछ सीखे, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो तो भाई इन भक्तों जैसा। देखिए क्या कह रहे हैं। 400 पार नहीं हुआ, 400 अरे 70 तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। अच्छा 70 पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे, ये बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अब इनमें भक्त जनों को लगता है कि आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये जो बोल रहे हैं उसमें अपनी खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं ना। तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अयोध्या का जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मुंह पे बहुत जोरदार का तमाचा है।
जली ना, तेरी भी जली ना। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही नहीं लगे 500 साल हमारे राम मंदिर को बनने में। इन हिंदुओं की वजह से आज हमारी स्थिति गर्ग में जा रही है। परिणाम देखने के बाद दिल से रोना आया। जो बात है सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा। हमेशा जातिवाद को ऊपर रख के और इन सब चीजों को नीचे रखा है, जिसका परिणाम है आज अयोध्या का ऐसा रिजल्ट। गाना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बड़े पिरपिरी ढर रहे थे लोगों को कि भैया राम को कैसे कोई ला सकता है, राम तो भगवान है। सुनिए, जब 1990 में आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था ना, तो उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि जो राम को लाए, यानी कि जिन्होंने राम को लाने की बात सर्वप्रथम कही थी 1990 में, उनको हम लाएंगे। लेकिन अयोध्या का ये परिणाम हम हिंदुओं के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे भी शायद ये वो थप्पड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। वैसे भी अपने इंडिया में काफी सारे केओस हो रखे हैं, लेकिन अपने चाचा है कि इटली घूमने गए हैं। अब इन केओस के बारे में अपने मोदी जी कहाँ चर्चा करते हैं, बेचारे बहुत बिजी आदमी हैं। लेकिन हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। खत्म करने से पहले भक्तगणों से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा दिल पे मत लेना यार, सबके साथ मिलकर जस्ट चिल कर। सो मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लव यू ऑल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट क्या बोला तूने? आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।